नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार गुप्ता, आपका YouTube हॉर्स ब्लॉगर। आज मैं आपको पुष्कर मेले के इस खास सफर में लेकर आया हूं, जहां मेरी मुलाकात हुई नागौर के एक अनुभवी घोड़ा ब्रीडर और किसान केसर सिंह जी राठौड़ से। इस इंटरव्यू में उन्होंने हमारे भारतीय घोड़े, खासकर मारवाड़ी नस्ल के इतिहास, उसके गौरव और उसके उज्जवल भविष्य पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने हमें बताया कि कैसे प्रमुख घोड़ा संगठनों ने मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण, प्रोत्साहन और उनके संवर्धन के लिए काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को सुझाव दिए कि मारवाड़ी घोड़ों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए ताकि अद्भुत नस्ल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। यही नहीं, उन्होंने बताया कि कैसे ये घोड़े पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रहे हैं और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के इलाज में भी सहायक हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने सिंधी जैसे अन्य स्वदेशी घोड़ों के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों और उनके प्राकृतिक वातावरण में विशेष प्रदर्शन के बारे में भी जानकारी दी। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे भारतीय घोड़ों का क्या ऐतिहासिक महत्व है, उनकी क्या संभावना है और हमारे घोड़े कैसे हमारे लिए एक अनमोल धरोहर हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो मिलते हैं इस विरासत के संरक्षक से और जानते हैं उनके अनमोल अनुभव। मेरा नाम करण सिंह राठौड़ है। अच्छा, बड़ी सागू डीडवाना। आप जानते हैं मेरे को? नहीं, आप ओके। आप ऐसे मुस्कुराओ जैसा आप मुझे जानते हो। स्माइलिंग फेस ही आपका। तो घोड़े का नाम साकेत है, काला कांटा का पोता है। और इसका बाप वहाँ पे सायला मंगल सिंह जी के। मंगल सिंह जी जो गुजर गए उनका। हाँ। नहीं, पंचकल्याण घोड़ा था, उसका बच्चा। अच्छा, और 24 महीने का है। ओके, आपके घर के ही ब्रीड है? हाँ, घर के। तो क्या आप मांग रहे हैं इसके? इसका 5 लाख। 5 लाख। इसका मतलब वो आ गया उसका मुंह पर। वाह वाह, क्या कान कनौती मिली है। वाह। हाँ, ये इसका नाम है प्रथमेश। ये हमारी पुरानी घोड़ी है, उसी का एक बच्चा। अच्छा, और बाप कौन है इसका? ये इसका फेमस घोड़ा नहीं है, पाथड़ी लाइन का बच्चा है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। कितने उम्र का है ये 24-25 महीने। इसके बारे में कौन बताएंगे? आप बताइए इसके बारे में। इसका नाम अंबर है। हाँ। और बादल घोड़ा है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ। जालनी असर में था पहले, उसका बच्चा है। और इसका दादा राजहंस है, पाथड़ी लाइन का। ओके, उसका होता है। ये सेल के लिए है? हाँ, ये सेल के लिए। तीनों सेल के लिए। कितने महीने साल का है? ये 5 साल का। और सवारी वगैरह? सवारी में फुल है। सवारी ब्रीडिंग का काम का कोई कितने हो गए इससे रिजल्ट आए कुछ? 4 रिजल्ट आए। अच्छा, अच्छे हैं। अच्छा। ओके। और ये अच्छा, तो ये इनके मालिक कहीं चले गए। अच्छा, मालिक को चले गए। ओके, तो अपने फॉर्म का एड्रेस कहाँ पर है? फार्म डीडवाना के पास बड़ी सागू गांव है। बड़ी साहू गाँव। डीडवाना और जायल के बीच। तो बेसिकली आप ब्रीडिंग करते हैं, आपके घर में घोड़ी है? हाँ, हमारे पास घोड़ियाँ हैं, 5 घोड़ियाँ थी। 5 घोड़ियाँ। 5 घोड़ियाँ थी और ब्रीडिंग का एक नाम है। ब्रीडिंग। हाँ, अभी भी घोड़ियाँ सुपर है। हाँ। नर ज़्यादा हो गए, ये लेके आए। अच्छी क्वालिटी होती है, वो सबको देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सभी को दे रहे हैं। बिल्कुल। और आपका नाम क्या है बॉस? मेरा नाम केसर सिंह राठौड़ है। केसर सिंह जी। आप तो बहुत पुराने हो घोड़ों में। हाँ, पर यूँ तो फोर फादर्स वगैरह सब घोड़ों का ही काम था। सब घोड़ों पे ही रखते थे। जब मुगलों ने आक्रमण करना शुरू किया हिंदुस्तान में 1000 साल तक, तब से हमारी फोर फादर घोड़े ही रखते थे। जब भी आदेश होता था तो घोड़े अपने अपने घोड़े लेके जाते थे।
में तो अब ये जात पात चली है, लाइन वगैरह चली है, वो बिजनेस के हिसाब से चली है। पहले तो घोड़ा होता था, वो अच्छा होता था, वो लड़ाई में जाता था और वो लड़ने के गुर सारे जानता था। पहले घोड़ा अच्छा या खराब होता था बस, और अब इस लाइन का उस घोड़ा लाइन कोई होता ही नहीं। हाँ, वो चलो होता ही नहीं। वो उसकी परवरिश अगर अनट्रेंड और ट्रेंड कर सकते हैं अपन। अनट्रेंड और ट्रेंड कर सकते हैं, या उसका खान पीन कमजोर रहा कमजोर रहा तो कमजोर रह सकता है। कमजोर, हाँ वो तो उसी की गलती है, हाँ। मालिक की गलती हो तो। हाँ। मालिक की गलती रहती है। हाँ। लेकिन पहले जो लड़ाई में काम आते थे उनको तो खाना खिलाते थे, मालिक भूखा रह जाता था, घोड़े को तो अभी भी ये हमारे खुद चाय नहीं पीता, घोड़ों को दूध पिलाता है। हाँ, यही तो है ना जी। क्या है घोड़ों का, मारवाड़ी घोड़ों का जो भविष्य है, आप कैसा देखते हैं? चमकने वाला है या डूबने वाला है? नहीं, मारवाड़ी घोड़ों का जोधपुर हिजैनेस ने बीड़ा उठाया जब से अब ही जा रहा है। ओके। जोधपुर हिजैनेस इसके गार्जियन है गजराज सिंह जी। हाँ, नहीं, गज सिंह जी, गज सिंह जी, राज नहीं, गज सिंह जी। गज सिंह जी। और वो जहाँ भी ये मारवाड़ी घोड़े थे जिन पे पुराने ठाकुरों के पास में थे, हाँ। उन सब का ब्रीडिंग का काम शुरू करवाया। ओके। और वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको ट्रेनिंग करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, हाँ, एक उन्होंने मतलब जोधपुर में ऑफिस लगा रखा है, वहाँ सबको बताते हैं कि ब्रीड लाइन का काम भी वहाँ से शुरू किया उन्होंने। ओके। और उसके बाद में घोड़े, जब से ये जोधपुर दरबार ने ध्यान दिया है तब से घोड़ों की पूछ हो गई है ऑल ओवर वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड, यानी भविष्य बहुत अच्छा है। भविष्य बहुत अच्छा है। और आप इसमें कितना योगदान देते हैं और कैसे देते हैं? हम तो जैसे मारवाड़ी घोड़े की ब्रीडिंग करवाते हैं, उनको अच्छा खिलाते हैं, पिलाते हैं, और उसके जो भी गुण है वो बताते हैं सबको, और बिल्कुल घोड़े काम आते हैं। बिल्कुल पता। अब अगर सरकार इसमें सहयोग दे, हाँ। तो जैसे बीएसएफ में है, फौज में है, 15 अगस्त के दिन है, ऊँटों की प्रदर्शनी हो। आज सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो ऊँटों की संख्या कम हो रही है। ऐसे अगर घोड़े इसका एक्सपोर्ट खुल जाए तो बाहर बहुत डिमांड है। कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, कुछ में थोड़ी पाबंदी है। और वो पाबंदी खुल जाएगी तो घोड़े की तो बहुत डिमांड है। मारवाड़ी घोड़ा तो वर्ल्ड के टॉप जो 5 घोड़े हैं उनमें से एक है। शादी बारात वगैरह में और परेड में और ये है, तो इसके अलावा घोड़ों का और भी कोई यूज होता है या हो रहा है या हो सकता है? केवल बारात और परेड के अलावा? नहीं, पोलो में हो सकता है। पोलो में और कोई चीज? पोलो में हो सकता है। चलो, स्पोर्ट्स के अलावा अपनी सीमाओं पे हो सकता है। सीमाओं पर हो सकता है। देश की जो सीमाएं हैं बिल्कुल, जो दुर्गम स्थल है, पहाड़ वगैरह वहाँ घोड़ों का हो सकता है। ओके। घोड़ा तो देखो कि कोई भी काम में लो, घोड़ा अपना काम करेगा। बिल्कुल। घोड़ों को सामान ढोने में भी लोग ले रहे हैं, वही घोड़े होते हैं। उनकी कीमत कम होती है। वो मजदूरों के पास में रहते हैं तो उनकी शारीरिक स्थिति बनावट भी कमजोर होती है, लेकिन वो काम तो करते ही। बिल्कुल। वर्ल्ड में आज की तारीख में पावर को हॉर्स के नाम से पहचाना जाता है। बिल्कुल, हॉर्स पावर। किसमें कितनी शक्ति है, वो घोड़े की ताकत से है। घोड़े की ताकत से है, तो उसका कितना महत्व है, बड़ा महत्व, मतलब उसका ताकत का प्रैवची है। जैसे अब आपने कहा कि पोलो वगैरह है और ड्रेसाज होता है ना, और बैरल रेसिंग होती है, फेंस रेसिंग होती है, तो ये तो चलो स्पोर्ट्स भी हो गए। जहाँ पर नौकरी के हिसाब से घोड़ा अगर जाता हो या लोगों को बिजनेस दे एक नए तरीके का, उसमें भी इसमें विदेशों में तो बहुत होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे कई बीमारियां ऐसी होती है जिसमें घोड़ों को काम में लिया जाता है। डॉक्टर के साथ घोड़ा भी काम करता है। घोड़े का पसीना बहुत अमूल्य होता है। अच्छा। घोड़े के पसीनों से बहुत अच्छी मेडिसिन बनती है। ओके। पुराने लोगों को सब मालूम था। अब घोड़े की जो लीद होती है, हाँ, उससे भी कई बीमारियों का उपचार होता है। अच्छा। पहले वाले लोग जानते थे, अब तो जाने वाले रही नहीं। आपने सुना होगा, हाँ, जो मिनी होती है, क्या थी? बिल्ली कैट, हाँ, उसकी पोटी से भी कई बीमारियों का इलाज होता है। ओके। पर इंग्लिश दवाइयों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। इंग्लिश दवाइयों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अपने हिंदुस्तान में पहले यही चलता था।
इसका भी बढ़ावा देना चाहिए। जैसे अब आपने बोला कि घोड़ों के लीद से भी कई बीमारियां ठीक होती हैं, मगर लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता नहीं है। तो हो सकता है कि आपकी इस जानकारी से कई लोग उसमें मेरे को एक्सप्लोर पता नहीं था। एक वैद्य जी ने बताया। अच्छा, वैद्य जी ने बताया कौन सी जानवर की पोटी से कौन सी बीमारी थी। तो उसमें बिल्ली घोड़े भी थे। बिल्ली घोड़े चिड़िया वगैरह, चिड़िया की मीट से भी कई ओके। और आजकल तो जैसे ये योगासन होता है, योगासन भी घोड़ों पे भी किया जाता है, तो उसके लिए भी घोड़े हायर किए जाते हैं। जो आदमी अगर घोड़े पे डेली 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चढ़ के शाम सुबह घूम ले तो उसकी हेल्थ स्वतः ठीक रहती है। वाह वाह, कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है, फिट रहता है आदमी। किसी भी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, घोड़े पे बैठने के बाद में सारी एक्सरसाइज हो जाती है। अभी जो घोड़ों में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई ब्रीडिंग में कि भाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना, कृत्रिम स्पर्म लेके डाल देना और उसका गर्भाधारण करना। मतलब डायरेक्ट छोड़ते नहीं घोड़े को, एक स्पर्म लेके आते हैं, उसका गुणसूत्र और डाल देते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये करते हैं, नई नई विधियां हैं। नई विधियां हैं। ये पुराने जमाने में भी होता था। हाँ। पुराने जमाने में भी ऐसा किया जाता था। हाँ। और अब भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल होती है। नेचुरल में हमें ज्यादा विश्वास है। अब वैसे कोई घोड़ी, लोग कहते हैं घोड़ी छठी पे, मतलब घोड़ी ठान दिया घोड़ी ने, हाँ। मतलब वो ब्याई और छठे दिन ही उसके ऊपर घोड़ा छोड़ देते हैं। तो वो नेचुरल नहीं। कम से कम 4 महीने 5 महीने बाद में अगर छोड़े बिल्कुल तो बच्चा और उस बच्चे उसका शरीर बन जाता है। हाँ। वरना क्या कि एक तो पेट में रहे, एक नीचे बाहर रहे, तो उसके डबल स्ट्रेस। तो वैसे ही अगर अपन डाइट दें उसको, हाँ, तो डाइट से भी वो नेचुरल चीज नहीं आती। डाइट भले ही दे दो, लेकिन वो नेचुरल चीज नहीं आएगी। बिल्कुल, देशी खाना ही अच्छा लगता है, देशी चारा। हमारे तो फार्म का नाम ही नेचुरल लिविंग स्टेट फार्म है। नेचुरली लिविंग स्टेट फार्म। वाह, क्या बात है। बाकी देशी घोड़ों के ब्रीड के बारे में आप क्या समझते हैं? उनको भी बढ़ावा नहीं मिलता आजकल, जैसे काठियावाड़ी होते हैं, जंसकारी होते हैं। अवेयरनेस बढ़ी है। बाड़मेर के शिव में भी अभी फर्स्ट मेला भरा जाएगा। वहाँ के जो बॉर्डर के जो घोड़ियाँ हैं, हाँ, जिनको सिंधी घोड़ियाँ बोलते हैं, हाँ, चित्तलवाना राव साहब, मोहन सिंह जी भी घोड़ों पे काम कर रहे हैं। ओके। और जैसलमेर में भी घोड़ों पे काम हो रहा है। ओके। फलोदी में भी हो रहा है। अच्छा। तो सब लोग अपने अपने यहाँ के, घोड़ा तो देश की आज़ादी में इसका सबसे बड़ा योगदान है। बिल्कुल। देश की आज़ादी के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी पशु ने अपना योगदान दिया है तो घोड़ा है। बिल्कुल। पशु में तो एक ही है। पशु में ऊँट भी है, लेकिन घोड़ा है। हाथी भी है, आज भी है। हाथी भी लड़ता था। बिल्कुल, हाथी भी था, लेकिन घोड़े का सबसे ज्यादा। महाराणा प्रताप का आपने नाम सुना, शिवाजी का आपने नाम सुना। बिल्कुल। अमर सिंह राठौड़ है। हाँ, अमर सिंह जी राठौड़ को बचा के लाया था। बिल्कुल। तो घोड़े ने पूरा योगदान दिया है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। और हिंदू धर्म का तो ये देवरत्न कहलाते हैं। इसीलिए तो इसका नाम रखा है। ये इस घोड़े की ये खासियत है, इसकी जो चमड़ी है, हाँ जी, ये बहुत पतली है। इसी की ये बहुत पतली है। तो इसके जो पसीना आता है, हाँ, तुरंत सूखता है। और कितने किलोमीटर भगा दो, अच्छा, ये थकता नहीं। ये इसकी खासियत है। दूसरा घोड़ा जैसे ये इसके पास में खड़ा है, हाँ, इसको दौड़ाएंगे तो ये थोड़ा जल्दी थकेगा। ये इससे रूप में ये 21 है परफॉर्मेंस में, हाँ, लेकिन दौड़ने करने में ये बच्चा तेज है। सिंधी घोड़ों की भी पतली बहुत चौकों को बहुत भागना पड़ता है। सिंधी घोड़े दौड़ने में रेत में भागने के लिए बहुत तेज होते हैं। बिल्कुल। और वो एकदम यूं चलते हैं ना, तो भले पानी का घड़ा रख दो ऊपर, हाँ, वो गिरेगा नहीं। इतना यूं मस्त चलता है। बिल्कुल। तो हर घोड़े की अपनी जहाँ की भौगोलिक स्थिति है, जहाँ वहाँ का जलवायु कैसा है, वहाँ की जमीन कैसी है, बिल्कुल, उसके हिसाब से प्रकृति ने प्राणी को सुरक्षा के लिए उसके शरीर में बनावट वैसी दी है। तो रेत में आपको वो सिंधी घोड़े मिलेंगे। और लड़ाई के लिए तो मारवाड़ी घोड़ों का कोई सानी तोड़ी नहीं है। सही बात। तो आप चलते हैं। बहुत अच्छे आपसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छे आपने विचार नई जनरेशन को दिए, उनको फ़ायदा होगा आपके इन विचारों से।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओके साहब, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।